ओम साई राम। आप देख रहे हैं साई वेब टीवी शिरडी। साई की कहानी साई भक्तों के संग। इस कार्यक्रम में हम आप सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। शिरडी से गुरुजी प्रवीण महामुनि, इनकी जुबानी साई की कहानी। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आइए साई वेब टीवी के माध्यम से, साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में मैं साई कथाकार श्री प्रवीण महामुनि शिरडी आपका सहर्ष स्वागत करता है। तो आइए, लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बाबा शिरडी में आ गए। अप्पा जागले और काशीराम चिंपी जी के साथ शिरडी में घूमे और एक विशिष्ट स्थान बाबा ने चयन किया उस स्थान का, और वो थी एक जीर्ण टूटी फूटी मस्जिद। उसे देखकर दिन में भी डर लगता था। इसी मस्जिद में बाबा जाकर रात में सो गए। दोनों भी, अप्पा जागले और काशीराम चिंपी, दोनों भी चिंता में डूब गए। दूसरे दिन वो दोनों सवेरे सवेरे मिलने के लिए बाबा के पास आ गए। देखते हैं तो बाबा ध्यानस्थ बैठे हैं और आधे से ज़्यादा मस्जिद साफ हो चुकी है। ना बाबा के पास कुदाल, ना फावड़ा, कुछ भी नहीं था। फिर भी वो पूरी मस्जिद बाबा के सामने अब साफ हो चुकी थी। तो ये देखते हुए दोनों को आश्चर्य हुआ। तो बाबा ने अपनी आंखें मंद मंद मुस्कुराते हुए देखकर अपनी आंखें खोली और अप्पा जागले से पूछा, और कैसे हो अप्पा जी? तो अप्पा जी ने कहा कि हम तो दोनों भी रात भर सो नहीं सके, बिल्कुल आपके बारे में ही सोचते रहे कि कैसे साई बाबा की, साई की कैसे रात कटेगी, क्योंकि दिन में जहाँ पर बिच्छू और सांप का जहाँ पर वास है, ऐसे मस्जिद में पूरी रात काटना, हमें तो सोचकर ही हमारे ऊपर रोंगटे खड़े हो गए। इसीलिए सवेरे सवेरे आपसे मिलने के लिए आए। तो बाबा ने कहा, अल्लाह मालिक है, परमात्मा मेरा रखवाला है, आप व्यर्थ की चिंता ना करिए। देखिए, यह देखते हुए यह चर्चा थोड़ा थोड़ा करके पूरे शिरडी गांव में फैलने लगी। शिरडी के कुछ लोग आकर देखते कि कौन संत है, कौन फकीर है, कौन सन्यासी है कि जो इस टूटी फूटी मस्जिद में आकर बैठ गया है। और कितनी जगह है शिरडी में, लेकिन ऐसी टूटी फूटी मस्जिद का चयन इस फकीर ने क्यों किया? उसके पीछे भी बाबा का कुछ ना कुछ प्रयोजन जरूर था। दिन चढ़ता गया, वैसे शिरडी गांव में चर्चा बढ़ने लगी। लोग आकर देखने लगे, कुछ देखकर चले जाने लगे और कुछ बैठकर बाबा के बारे में एक दूसरे से चर्चा करने लगे। कुछ देर जाने के बाद इधर महालसा पति बड़े व्याकुल थे। जब बाबा को छोड़ के, साईं को छोड़ के अपने घर वापस चले गए थे रात को, तो उन्होंने खाना नहीं खाया था। पूरे परिवार ने पूछा कि आज बड़े चिंतित लगते हो। मालसापति जी से उनके परिवार ने पूछा कि आप बड़े चिंतित लगते हो, क्या कारण है इसका? तो मालसापति जी कहते हैं, आज सच में बहुत चिंता है, और चिंता इसकी है कि जिसे मैंने साक्षात खंडोबा के रूप में देखा, जिसने मुझे साक्षात्कार दिया, वो संत आज मेरे साथ आने के लिए भी मना कर रहा है। मैंने लाख विनती की कि आइए हमारे घर पर आकर रहिए, लेकिन उस संत ने मना कर दिया। बड़ा दुखी हूं मैं आज। साक्षात खंडोबा आज उस जीर्ण ऐसी मस्जिद में रहने के लिए चले गए हैं, जहां पर टूटी फूटी मस्जिद है, कांटेदार वृक्ष है, छोटे छोटे कांटे हैं। ऐसी जगह पर यह संत रह रहा है।
तो ये देखने के बाद, ये सोचने के बाद एक निवाला भी मेरे मुख में नहीं जा रहा है। रात को नींद नहीं आ रही है। क्या करूं, कैसे कहूं? मैं सवेरे सवेरे जाकर मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि हे साईनाथा, हमारे घर पर आइए, हमारे घर पर रुकिए, हमारे परिवार में रहिए। और सवेरे अप्पा जागले, काशीराम शिंपी के बाद महलसा पति बाबा को देखने के लिए द्वारका माई मस्जिद के पास आए। तब तक द्वारका माई नाम नहीं पड़ा था। वो टूटी फूटी मस्जिद के पास आए, साथ में महलसा पति की छोटी सी बिटिया थी और अपनी बिटिया विठाबाई को लेकर महलसा पति बाबा के पास आते हैं। उस मस्जिद में हाथ में भोजन है। दोपहर का वक्त हो चुका था और महलसा पति बाबा के लिए खाना लेकर आए। हे साईं, आपने तो घर पर आना मना कर दिया। क्या करे, रात भर विवलता दुख से कटी है मेरी पूरी रात। आपके ऊपर इतना स्नेह जड़ गया है, इतना प्यार है आपके प्रति कि आपको छोड़ना मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्या करे, आपने जो आज्ञा की, महलसा पति को अपने घर जाना पड़ा। तो बाबा कहते हैं, अरे ओ महलसा, ये साई सब जानता है कि तुमने रात में खाना नहीं खाया, रात भर सो नहीं सके। क्या मैं ये नहीं जानता? मुझे पता है कि तुम इस साई पर कितना स्नेह करते हो, कितना प्यार है तुम्हारा साई पर। साई सब कुछ जानता है। काशीराम, तुम भी तो कितने व्याकुल थे रात में। अप्पा, तुम भी व्याकुल थे, क्योंकि तुम्हें मेरी फिक्र हो चुकी थी। लेकिन यहां बैठकर ये साईं तुम्हारी फिक्र कर रहा था, तुम्हारी नींद के लिए अल्लाह से दुआ कर रहा था। मुझे पता है तुम बड़े व्याकुल हो, लेकिन मैं तुम्हारा भोजन स्वीकार करता हूं। और बाबा ने महलसा पति के हाथ से भोजन लिया और वहां पर 2-3 कुत्ते थे। उन सारे कुत्तों को थोड़ा थोड़ा भोजन बाबा ने खिला दिया। बड़ी प्रसन्नता से बाबा ने उन कुत्तों को महलसा पति द्वारा लाया भोजन खिलाया। और महलसा पति से कहा, महलसा पति, ये सन्यासी, ये फकीर, ये तुम्हारा साई अपना पेट बस भिक्षा मांगकर ही भर सकता है। भिक्षा मांगना ये साई का धर्म है और अपने धर्म के अनुसार मैं खुद भिक्षा मांगूंगा। ये मत समझना कि इन कुत्तों ने भोजन किया है। हर प्राणी मात्र में ये साई विराजमान है, साई ही है। तुमने कुत्तों को खाना खिलाया तो मेरा पेट भर गया, ऐसा ही समझना। तो महलसा पति ने उनकी बात मान ली और महलसा पति ने बाबा को प्रणाम किया और कहा कि बाबा, मेरी एक इच्छा है, आप इसे यदि स्वीकार करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आज से ये महलसा पति आपके साथ रहना चाहता है, इसी मस्जिद में जहां मेरा साई खंडोबा, वहां महलसा पति। जहां मेरे खंडे राय रह सकते हैं, साक्षात मेरे ईश्वर रह सकते हैं, क्या महलसा पति वहां नहीं रह सकता? अल्लाह मालिक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और बाबा को देखकर महलसा पति मन ही मन में सोचने लगे कि जिस संत को, जिस साई को मैंने साक्षात खंडोबा के रूप में देखा है, क्या ऐसे टूटी फूटी मस्जिद में मेरे देवा रह सकते हैं?
बाबा के सामने हाथ जोड़कर महालसापति विनती करने लगे, हे देवा, हे साईनाथा, आप इस जीर्ण मस्जिद में रह रहे हैं, कम से कम मुझे इतनी तो इजाजत दो कि आपके साथ रहूं। और ये महालसापति चाहता है कि मैं अपने देवा के साथ, अपने साईं के साथ आखिरी सांस तक रहूं, यही मेरी इच्छा है। तो बाबा ने स्मित हास्य किया, अल्लाह मालिक है। उस रात महालसापति अपने साथ एक पत्थर का दिया लेकर आए, मीठे तेल का, और मीठे तेल का दिया बाबा के सामने रख दिया। बाबा ने वो दिया जलाया। पहली बार इतिहास में एक घटना घट रही थी कि एक मस्जिद में दीपक जल रहा था, और उस दीपक का प्रकाश इतना फैल चुका था, इतना फैल गया कि मन के अंधियारा मिट गया। पूरे विश्व में प्रकाश से देने वाला वो दीपक उस मस्जिद माई में, तो उस मस्जिद में पहली बार जल चुका था। दीपक का प्रकाश देखने के लिए शिरडी के अनेक लोग आ गए। जिन्हें पता चला वो इकट्ठा हो गए, और वो एक चर्चा का विषय बन गया। और आज भी आप द्वारका माई में आएंगे तो जरूर देखेंगे कि एक पत्थर का दिया, मीठे तेल का दिया। फिर बाद में मस्जिद के साफ सफाई हो गई, और फिर लोगों ने मस्जिद में एक लालटेन भी लगा दिया, जो लालटेन आज भी मस्जिद माई में पत्थर का दिया और लालटेन दोनों भी दिखाई देगा आपको। क्योंकि जब भी भक्त आएंगे तो द्वारका माई में इन दो बाबा के दर्शन के साथ इस मस्जिद को प्रकाशमान, दैदीप्यमान करने वाले ये दीपक का दर्शन अवश्य करें। तो आइए, आज यहाँ तक हमने बाबा की कहानी बताई। महालसापति भी बाबा की सेवा में लग गए। उस दिन से महालसापति ने आखिरी सांस तक बाबा को कभी छोड़ा नहीं, कभी नहीं छोड़ा। और आइए, अब वक्त है एक सुंदर सा भजन आपके लिए पेश करने का। द्वारका माई बाबा मेरे सो गए हैं, होके रुसवाई। द्वारका माई बांट लिया दुखों को उम्र भर हमारे, बांट लिया दुखों को उम्र भर हमारे। जिएंगे अब हम साई के सहारे। दरख्तों पे पंछियों ने डाली अंगड़ाई। द्वारका माई बाबा मेरे सो गए हैं, होके रुसवाई। द्वारका माई पहचान बनी शिरडी सारे जहान में, पहचान बनी शिरडी सारे जहान में। आकर रहे थे बाबा छोटे से गाँव में, कहीं नहीं जाती हमसे, सही नहीं जाती हमसे ये लंबी जुदाई। द्वारका माई बाबा मेरे सो गए हैं, होके रुसवाई। द्वारका माई। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आइए, यहाँ तक हमने देखा, और अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे फिर से एक बार माँ और बेटा एक दूसरे के सामने आते हैं।
जैसे बायजा माँ को पता चलता है तो बायजा माँ किस तरह बाबा को मिलने के लिए उस टूटे फूटे मस्जिद में आती है। तो आइए फिर से एक बार सभी से विनती है कि अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ये सुंदर सा एपिसोड इस साई वेब टीवी चैनल को, साई वेब टीवी शिरडी, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ढेर सारा शेयर करें, क्योंकि बाबा की कहानी सारे भक्तों तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए मेरी विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस एपिसोड को, इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए ये पूरा एपिसोड, ये पूरी कहानी आप सभी साई भक्तों के चरणों में समर्पित। ओम साई राम।